अमीर बनने के 3-4 सिद्धांत बताइए कि कैसे कोई इंसान जो आज एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, वो क्या करे, क्या स्टेप्स ले या क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिससे वो अमीर बन सकता है। सही तरीका क्या है, सही सिद्धांत क्या है? मैं हमेशा एक बात समझता हूँ शिशिर कि आदमी कोई भी काम जब शुरू करता है ना, तो वो पहले 2 महीने में 3 महीने में क्या कमाऊंगा उसके बारे में ना सोचे। गुड, पहली चीज़। पहले 4 महीने में मेरी इनकम क्या होगी वो उसके बारे में ना सोचे, वो बड़े टाइम स्पैन में सोचे। मैं पहले अपनी इनकम महीने 2 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करता था। किसी ज़माने के अंदर किसी भी काम को जब शुरू करता था तो मैं सोचा था यार इस महीने कितना कमाऊंगा, अगले महीने कितना कमाऊंगा। लेकिन अब मेरा फिलॉसफी बहुत चेंज हुआ है। Good. मैं सोचता हूँ 5 साल में मुझे ये काम क्या देगा। माय गॉड, बड़ा इस विजन हो काम गया को एक मैं अगले 10 साल तक अगर करता रहूँ तो 10 साल में टोटल मेरा क्या टर्नओवर रह सकता है, क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। और आपका ये थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है किसी भी काम को करने का। फिर आप शॉर्टकट में नहीं जाते, फिर आप कुछ भी करके उस महीने पैसा नहीं बनाना चाहते। तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे फाउंडेशन मजबूत करनी है, सो दैट 5 साल के बाद जब रिज़ल्ट हो तो वो अलग हो। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती ही ऐसी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही सेट होती हैं। तो सबसे पहले तो करंट पैसा कमाने के बारे में कोई ना सोचे। अगर बड़ा बिजनेस शुरू करना है, तो बड़ा धंधा शुरू करना है, तो कि इस महीने क्या होगा। और जब वो नहीं होता तो फिर वो उल्टे सीधे काम करता है कि नहीं यार मैंने तो इस महीने का टारगेट रखा था, मेरे को तो कैसे भी करना है यार, मेरे तो ओवरहेड्स हैं यार, मुझे निकालना ही है ना। फिर वो गया नीचे चला गया। फिर उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसके हाथ से खुद भी क्या क्या हो जाएगा। तो पहला तो इंस्टेंट कमाने के बारे में ना सोचे। अगर बड़ा सोचना है तो 2 साल 3 साल 5 साल के टाइम स्पेन के बारे में सोचे। फर्स्ट चीज़ तो ये। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बताता हूँ जो कि हर व्यक्ति को समझनी चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी बिजनेसमैन 8 घंटे काम करके करोड़पति अरबपति बनना चाहता है तो वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब जॉब की तरफ इशारा चाहे करें। बिजनेस हो, चाहे जॉब कुछ भी हो। कुछ भी हो, पहले 8 घंटे आपको सिर्फ रोजी रोटी ही कमा के देंगे। आहा, बहुत डीप बात, क्या बात है। पहले 8 पहले 8 घंटे घंटे, हाँ। सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे आपको। आप उसके बाहर नहीं जा सकते। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, सो डीप। चाहे आप जॉब कर रहे हो, 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे थोड़ी सी। गुड। 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे। लेकिन जो इंसान 12 से 16 घंटे वाले चंक पे चला जाएगा वो रूल करेगा। माय गॉड, ये बहुत बड़ा पार्ट है भाई। 3 कैटेगरी हैं लोगों की। जो पहले 8 घंटे काम करते हैं, ठीक फिर उसमें से बहुत कम परसेंटेज है जो 8 से 12 घंटे पे जाती है, ठीक। फिर उसमें से कम परसेंटेज है जो 12 से 16 घंटे पे जाती है। तो जो थर्ड कैटेगरी है ना, जो 12 से 16 घंटे वाली है, ये रूल करते हैं पूरी दुनिया को। तो बी इन द थर्ड कैटेगरी, डोंट वर्क फॉर 8 आवर्स। 8, अब कुछ लोग बोलते हैं क्वालिटी, कुछ लोग बोलते हैं टाइम, तो मैं कहता हूँ 16 घंटे विद क्वालिटी। खाली 16 घंटे बेमने से काम कर रहे हैं तब भी काम नहीं होगा। 16 क्या 16,000 घंटे काम कर लो तब भी नहीं होगा। कैसे संभव जो है? काम आप कर रहे हो उसमें आपका मन लगना चाहिए, गुड। उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन मन से करना चाहिए आप उसको। हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा तो जूता पॉलिश करने वाला बनना, लेकिन ऐसा बनना कि तेरे शहर में तुझसे बेटर जूता पॉलिश कोई ना करे। क्या बात है। तो बाल काटने वाला बनना, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन को बाल कटाने हो तो तेरा पता पूछ के वो तेरे घर आ जाए। कुछ भी करना, लेकिन तेरा सब्स्टिट्यूट ना हो उस काम के अंदर, उस तरीके से करना। तो आप कुछ भी करो, आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल होना चाहिए बाजार के अंदर। और वो सिर्फ प्रेम से संभव है कि हाँ, वो आप डेडिकेशन के साथ करो, मन से करो आपको, हाँ ना। और साथ साथ टाइम बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने थर्ड कैटेगरी बताई है ना, जो 12 से 16 घंटे वाली कैटेगरी है, ये लोग रूलर हैं यार। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लो, वो 8 घंटे काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है का मतलब नहीं कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो सुबह 9 बजे निकलता है घर से और 5 बजे घर आ जाता है और बच्चों के साथ खेलता है और बीवी के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। कोई भी नहीं मिलेगा। और जो मिलेगा वो सिर्फ ब्रेड बटर में चल रहा है। आप इतिहास उठा के देख लो, वही लोग रूल कर रहे हैं, वही लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, या तो 12 से 16 घंटे के पैच में हैं या 8 से 12 घंटे के पैच में। आप ये जब बात बोल रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ कितने लोग देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि वो 8 घंटे वाले भी लिस्ट में है या नहीं। ये तो देखो, मैं तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ यार। मैं जानता हूँ हर चीज़ को कि समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पैसे कमाने की और सक्सेसफुल लाइफ की जर्नी में।
जो लोग सिर्फ 8 घंटा काम करते हैं वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं जिएंगे भाई। आप में टैलेंट होगा, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके टैलेंट को, क्या बात है। लेकिन जो काम 16 घंटे में होगा वो 16 घंटे में ही होगा, जो 12 घंटे में होगा वो 12 घंटे में ही होगा। 8 घंटे की लग्जरी में मत फंसना। अगर बड़ा करना है, अगर ब्रेड बटर में करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइफ बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कहता कि वो लाइफ ख़राब है, वो लाइफ बहुत अच्छी है अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हैं। एक्सेलेंट, ऐसा भी नहीं है। सेटिस्फेक्शन तो आपको कहीं भी आ सकती है। कुछ लोग तो रोल्स रॉयस में भी डिससेटिस्फाइड होंगे और कुछ लोग साइकिल में भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर आप साइकिल में सेटिस्फाइड हैं तो हेड्स ऑफ टू यू, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर साइकिल में रह के कुड़िए मत, किसी की रोल्स रॉयस देख के जलिए मत, फिर जलिए मत फिर। और अगर जलन है तो फिर 8 घंटे को 16 घंटे करिए। फिर 8 घंटे में बैठे बैठे रोल्स रॉयस वाले से गुस्सा मत करिए यार। है ना, तो फिर शिफ्ट करिए अपने आप को, फिर अपने गियर को शिफ्ट करिए। सेकंड गियर पे लगाइए गाड़ी, थर्ड गियर पे लगाइए, फोर्थ गियर पे लगाइए। कीप शिफ्टिंग योर गियर्स, क्योंकि 20 की स्पीड पे ही गाड़ी चलेगी पहले गियर में। एक्सीलेटर जितना मर्जी दबा दो, अगर आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है यू मस्ट शिफ्ट गियर्स टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड, टू फोर्थ, टू फिफ्थ, तभी स्पीड बढ़ सकती है। कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि आप सोचो कि मैं गियर तो बदलूं नहीं और मेरी गाड़ी 20 से 200 की स्पीड पे पहुंच जाए। अरे किसी की नहीं पहुंच सकती, तो पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ क्लियरली और इतने अच्छी तरीके से कोई बताएगा कि अमीर बनने का पूरा फंडा क्लियर हो गया सर। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो जिनका ब्रेड बटर भी सही से नहीं चल रहा ना, वो 8 से नीचे वाले हैं। और चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो काम करने वाले लोग हों, चाहे कोई भी हो, ऐसा भी नहीं है कि सारे बिजनेसमैन 8 घंटे भी काम कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो 8 घंटे भी काम नहीं कर रहे। और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि रूलर कौन है, वो 16 आवर्स वाले लोग, 12 से 16 घंटे। यानी अब नारायण मूर्ति वाली जो विचारधारा है कि नहीं नहीं, मैं नारायण मूर्ति जी की बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने 5 डेज वीक को खारिज कर दिया था। खारिज किया था, खारिज किया था। उनका कहना था कि वो शायद ज़्यादा था, मतलब वो 7 डेज का काफ़ी ज़्यादा। देखो मुझे लगता है उनको ना मिसअंडरस्टूड भी किया है शायद बहुत लोगों ने। वो ये चाह रहे थे कि डेवलपिंग इकोनॉमी में हमको ज़्यादा काम करना। हाँ, मेरे को लग रहा है उनको मिसअंडरस्टूड भी किया है। वो चाह रहे थे कि यार हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, हम लोग इतना ग्रो नहीं कर पा रहे, अभी हम छुट्टी लेने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद उनका कहने का मतलब ये रहा होगा। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं यार, यहाँ तो हमको तो छुट्टी चाहिए, खूब काम करवा रहे हैं यार, है ना। यार जब आपकी 70-80% जनता आज भी ऐसी है जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रही, आपको छुट्टी कैसे अलाउड हो सकती है। मैं तो उस दिशा में सोचने वाला आदमी हूँ यार। और आपको तो उनका भी काम कर लेना चाहिए जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो मैं उस दिशा में सोच रहा हूँ कि आज भी 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शायद 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते होंगे प्रॉपरली, जिनके पास न्यूट्रिशन फूड नहीं होता होगा। सरकार देती है ना उनको, राशन देती है, तो इसका मतलब वो अपने से कैपेबल नहीं है ना। तो हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी तो ना सूर्य को तो जलना ही पड़ता है दुनिया को रोशनी देने के लिए। अगर आप सोचो कि नहीं यार मैं तो 5 घंटे के बाद काम करूं, घर आ जाऊं, मूवी देखने चला जाऊं, मेरी लाइफ है, इट्स माय लाइफ टाइप। तो नेशन की प्रति भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, कुछ कंट्री के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं आपकी कुछ। तो हमको ज़्यादा काम करना चाहिए। और शायद उन लोगों के लिए भी जो सक्षम नहीं है काम करने के लिए। किसी के साथ कोई कहानी है, किसी के साथ कोई कहानी है। मैं जब छोटा था मुझे अच्छे से याद है, मैं कॉलेज से जब पास आउट हुआ शीशीष, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि किसी एक को घर में कुर्बान होना पड़ेगा ताकि पूरे घर वालों की ज़िंदगी अच्छी हो सके। बिल्कुल क्लियर था मुझे। तो मुझे लगा वो आदमी मैं ही क्यों ना बनूं। किसी एक को तो जलना ही पड़ेगा यार, ताकि बाकी सब लोगों का लाइफ में रोशनी हो सके। एक को जलना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार इधर उधर काहे को घूमे, फिर एक हम ही बनते हैं। हम जलते हैं यार, हम अपने आप को कुर्बान करते हैं, 18-20 घंटे मेहनत करते हैं, जितनी कर सकते हैं कर, रगड़ते हैं अपने आप को। हमारी फिर पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जानता हूँ। हो सकता है हेल्थ भी ख़त्म हो जाए, हो सकता है दोस्ती छूट जाए, हॉबीज़ छूट जाएँ। तो मैंने सब छोड़ दिया, खुद को डेडिकेट कर दिया कि ना सूरज का काम है यार, वो जलेगा ही, नहीं तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेक्रीफाइस का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो फैमिली है वो सेफ सिक्योर हुई, या जो दोस्त हैं या जो हमारे जानने वाले हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा कर सके। नेशन के लिए कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए पता नहीं, कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा योगदान दे। मतलब असट है कि नहीं है देश के लिए, लाइबिलिटी तो नहीं है कम से कम। नहीं, कुछ लोग तो ना, कुछ लोग असट नहीं है, लाइबिलिटी है। तो मैं कहता हूँ असट है कि नहीं है, कम से कम लाइबिलिटी तो नहीं है देश में। मतलब धरती माता हमको बोझ तो नहीं समझती होगी।